क्लास में हम लोग पढ़े थे आरएल सीरीज सर्किट। क्या पढ़े थे? आरएल सीरीज सर्किट। आज जो पढ़ना है आरएल पैरेलल सर्किट। क्या पढ़ना है? आरएल पैरेलल सर्किट। सबसे पहले क्या पढ़ना है? आरएल पैरेलल सर्किट। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है आरएल क्या है? भी वोल्टेज के साथ क्या है? पैरेलल में है। और हम जानते हैं कि पैरेलल में यानी करंट का बंटवारा होता है और वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, इसलिए आई आर क्या हो जाएगा? V बट्टा आर, क्योंकि हम जान रहे हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी क्या है? V है, और इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या है? V है, और सप्लाई वोल्टेज भी V है। इसलिए आई एल क्या होगा? V बट्टा एक्सएल। और एक्सएल कहने का मतलब कि V बट्टा क्या? J ओमेगा एल। अब सर्किट में हम क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं केसीएल। तो केसीएल में हम जानते हैं कि इनकमिंग करंट और गोइंग करंट क्या होता है? बराबर होता है। इनकमिंग करंट और गोइंग करंट क्या होता है? बराबर होता है। तो इस जंक्शन पॉइंट पर आने वाला करंट क्या है? आई, और यहां से जाने वाला करंट क्या है? आई एल, और क्या है? आई आर है। इस प्रकार लिख सकते हैं कि आई बराबर आई आर प्लस आई एल। आई आर का वैल्यू जो निकाले हैं V बट्टा आर पुट किया गया है। फिर क्या है? प्लस आई एल का वैल्यू क्या है? V बट्टा जे ओमेगा एल। V बट्टा जे ओमेगा एल, दोनों में V क्या है? कॉमन। ठीक है, तो हम क्या ले लें? कॉमन ले लें 1 बट्टा आर प्लस 1 बट्टा जे ओमेगा एल। ठीक है, इसलिए I बराबर क्या हम लिख सकते हैं? V Y क्या है? एडमिटेंस है। Y क्या है? एडमिटेंस है। अब हम जानते हैं कि एडमिटेंस क्या होता है? इंपीडेंस का जस्ट रिवर्स होता है। इंपीडेंस का रिवर्स क्या होता है? एडमिटेंस होता है। यानी कहने का मतलब कि एडमिटेंस बराबर 1 बट्टा जेड, और जेड क्या है? इंपीडेंस। जेड क्या है? इंपीडेंस है। और एडमिटेंस का जो यूनिट होता है क्या होता है? महो होता है। क्या होता है? महो होता है। महो और ओम का इनवर्स। ओम का क्या लिखा हुआ है? जस्ट उलट कर। ठीक है, उसमें रोकेगा तो फिर मतलब, इसलिए एडमिटेंस बराबर 1 बट्टा आर प्लस 1 बट्टा जे ओमेगा एल, जैसा कि क्या ब्रैकेट में। ठीक है, 1 बट्टा आर माइनस जे बट्टा ओमेगा एल। यहाँ पर माइनस आने का वजह क्या है? ऊपर भी गुना किए हैं किससे? जे से, और नीचे भी जे से गुना किए हैं। तो जे इंटू जे यानी क्या होगा? जे स्क्वायर। और हम जानते हैं क्या कि जे स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1, इसीलिए प्लस चेंज हो गया किस में? माइनस में। ठीक है, अब जैसा कि जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है? y बट्टा x। इस फॉर्म में लिखा रहेगा x प्लस आई y लिखा रहेगा। तो यहाँ क्या जान रहा है कि यानी tan थीटा बराबर होता है y बट्टा x। सेम इसी तरह यहाँ पर सोचना है। ठीक है, y का स्थान पर क्या है? 1 बट्टा ओमेगा एल। ठीक है, और बट्टा x के स्थान पर क्या हो जाएगा? 1 बट्टा आर। दोनों को यानी सोल्व करने क्या हो जाएगा? आर ऊपर चल जाएगा, ओमेगा एल नीचे आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर आर बट्टा ओमेगा एल। इसमें थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स आर बट्टा ओमेगा एल। इसलिए पावर फैक्टर क्या होता है? cos थीटा। तो cos थीटा का मान अभी जस्ट ऊपर निकाले हैं। तो थीटा का मान कितना निकला है? tan इनवर्स आर बट्टा ओमेगा एल। तो वैल्यू क्या गया है? यानी पुट किया गया है। इस प्रकार आरएल पैरेलल सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा लैगिंग होगा। क्या होगा? लैगिंग होगा। किसके कारण? इंडक्टर के कारण। किसके कारण? इंडक्टर के कारण, क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज का मान आगे होता है और करंट का मान क्या होता है? 90 डिग्री पीछे होता है। इसीलिए क्या हो गया? लैगिंग हो गया, लैगिंग पावर फैक्टर। अब हम लोग देख रहे हैं आरसी पैरेलल सर्किट। क्या देख रहे हैं? आरसी पैरेलल सर्किट। सेम इसी तरह क्या है? एल की जगह पर क्या आ गया? सी आ गया। क्या आ गया? सी आ गया। सेम आर के अक्रॉस यानी करंट क्या हो जाएगा? आई आर, और सी के अक्रॉस यानी क्या होगा? करंट आई सी हो जाएगा। ठीक है, आई आर का होगा V बट्टा आर, और आई सी का होगा V बट्टा एक्स सी। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि एक्स क्या होता है? 1 बट्टा 2 पाई एफ एल। ठीक है, चाहे इसको लिख सकते हैं जे ओमेगा सी। ये जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? जे भी ओमेगा सी। क्या हो जाएगा? जे भी ओमेगा सी। सेम जस्ट इसी तरह यहां पर भी अप्लाई करेंगे। अप्लाई केसीएल इन सर्किट। तो क्या हो जाएगा? आई बराबर आई आर प्लस क्या हो जाएगा? आई सी हो जाएगा। इसका वैल्यू ऊपर से पुट किया गया है। आई आर का
V बट्टा आर प्लस आई स्क्वायर क्या, आई स्क्वायर जे भी ओमेगा सी, जे भी ओमेगा सी, दोनों क्या है भी क्या है कॉमन ले लिए 1 बट्टा आर प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं कि आई बराबर भी इंटू एडमिटेंस, ठीक है। एडमिटेंस का यूनिट क्या है, महो या ओम का जस्ट मतलब उल्टा, ठीक है। उसी इसलिए एडमिटेंस बराबर 1 बट्टा आर प्लस जे ओमेगा सी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स y बट्टा x। y क्या है, जे के जो बगल में रहता है वही क्या हो गया y, तो y क्या है ओमेगा सी और x क्या है 1 बट्टा आर, ठीक है। इस प्रकार का हो गया tan इनवर्स ओमेगा आर और सी, ओमेगा आर सी, ठीक है। इसलिए पावर फैक्टर cos थीटा बराबर क्या है cos और थीटा का मान जो निकाले tan इनवर्स ओमेगा आर सी, ठीक है। इस प्रकार आरसी पैरेलल सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है लीडिंग होता है, क्या होता है लीडिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या आया हुआ है कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में जो करंट होता है वो वोल्टेज से हमेशा 90 डिग्री क्या होता है लीड करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ आरसी पैरेलल सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा हमेशा क्या होगा लीडिंग होगा, क्या होगा लीडिंग होगा। अंत में देख रहे हैं आर एल एंड सी पैरेलल सर्किट, क्या देख रहे हैं आर एल एंड सी पैरेलल सर्किट। यहाँ पर आर एल एंड सी तीनों क्या है यानी भी वोल्टेज के साथ क्या है पैरेलल में है। जैसा कि सी के अक्रॉस जो यानी करंट जा रहा है क्या जा रहा है आई सी, और एल के अक्रॉस जो यानी करंट जा रहा है क्या जा रहा है आई एल जा रहा है, और आर के अक्रॉस जो करंट जा रहा है क्या जा रहा है आई आर। हम लिख सकते हैं आई आर बराबर का भी बट्टा आर, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज का होता है सभी जगह बराबर, भी वोल्टेज यहाँ भी, भी वोल्टेज यहाँ भी, भी वोल्टेज यहाँ भी और भी वोल्टेज यहाँ भी। इस प्रकार लिख सकते हैं आई आर बराबर का भी बट्टा एक्सएल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा भी बट्टा जे ओमेगा एल, ठीक है। आई सी बराबर क्या होगा भी बट्टा एक्सी, अब एक्सी बराबर क्या बनता है 1 बट्टा 2 पाई एफ सी, यानी लिख सकते हैं भी बटा 1 बटा जे ओमेगा सी, यानी कहने का मतलब एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल और एक्सी बराबर क्या होता है 1 बटा 2 पाई एफ सी होता है, ठीक है। अब सर्किट में अप्लाई करें, अप्लाई केसीएल इन सर्किट। तो यहाँ पर जंक्शन पॉइंट पर आने वाला करंट क्या है आई, और यहाँ से जाने वाला करंट क्या है आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं कि आई बराबर आई आर का वैल्यू क्या है v बट्टा आर प्लस आई एल का वैल्यू अभी निकाले हैं क्या v बट्टा जे ओमेगा एल, और आई सी का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं v बट्टा 1 बट्टा जे ओमेगा सी को ऊपर करें तो क्या हो जाएगा जे भी ओमेगा सी। सारे में क्या है वोल्टेज क्या है सेम है, सारे में वोल्टेज सेम होने का उसको क्या कर लिए कॉमन कर लिए, क्या कर लिए कॉमन कर लिए, क्या बच गया 1 बट्टा आर प्लस 1 बट्टा जे ओमेगा एल प्लस जे ओमेगा सी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि I बराबर भी एडमिटेंस, क्या एडमिटेंस का यूनिट क्या होता है महो और ओम का जस्ट उल्टा, ठीक है। इसलिए एडमिटेंस बराबर का हो गया पूरा 1 बटा आर प्लस 1 बटा जे ओमेगा एल प्लस जे ओमेगा सी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर tan इनवर्स y बटा x, क्या लिख सकते हैं y बटा x, ठीक है। यहाँ y में माइनस यहाँ पर क्या है 1 बटा जे ओमेगा एल, ऊपर भी गुना करेंगे किससे i से गुना करेंगे, हम नीचे भी i से गुना करेंगे तो i गुने i क्या हो जाएगा i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है जैसा कि यहाँ पर बता चुके हैं कि i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने का कारण इसको कर दिए इधर, इसको क्या कर दिए इधर कर दिए, इसलिए क्या हो गया थीटा बराबर tan इनवर्स ओमेगा सी माइनस 1 बट्टा ओमेगा एल हो गया, और x का स्थान क्या हो गया 1 बट्टा आर, ठीक है। इस प्रकार के सर्किट में एल भी आ गया और क्या आ गया सी आ गया, इसलिए डिसाइड करना हमको ये जरूरी है कि यानी पावर फैक्टर लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा। वो डिपेंड करेगा कि इंडक्टर का यानी करंट ज्यादा है कि यानी कैपेसिटर का करंट ज्यादा है। जिसका करंट ज्यादा होगा सेम उसी के जैसा क्या करेगा
नेचर मतलब बिहेव करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि IC अगर ग्रेटर देन क्या है IL है, देन पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा, क्योंकि कैपेसिटर का क्या है, करंट ज्यादा है। किससे है, इंडक्टर का करंट से क्या है, इंडक्टर के करंट से ज्यादा है कैपेसिटर का करंट, तो पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। अगर इंडक्टर का करंट कैपेसिटर के करंट से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा।